गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का, जिसका नाम है लाइन एंड सिंबल्स। क्योंकि लाइंस और सिंबल्स के बिना कोई भी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती है। जैसे आप सबको पता है कि अपना मैसेज किसी को कन्वे करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इंजीनियरिंग में हम अपना मैसेज ड्राफ्टमैन को कन्वे करने के लिए ड्राइंग की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बेसिकली 5 किस्म की लाइंस इस्तेमाल होती हैं: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, पैरेलल एंड कन्वर्जिंग। हॉरिजॉन्टल वो लाइंस होती हैं जो कि सीधी स्ट्रेट नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रेट 90 डिग्री पे होती हैं। इंक्लाइंड का मतलब है कि वो थोड़ी सी एंगल पे हो सकती हैं, वो किसी भी एंगल पे हो सकती हैं, 45 के, 30 के, 10 डिग्री के एंगल पे हो सकती हैं। एंड आफ्टर दैट दो लाइनें अगर स्ट्रेट जा रही हैं एक साथ, तो उनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। फिर है कन्वर्जिंग लाइंस। तो अगर एक या एक से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट से जनरेट हो रही हैं, मतलब एक पॉइंट से बन के और आगे फैल रही हैं, तो उनको कहेंगे कन्वर्जिंग लाइंस। अब मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस को शो करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थिकनेस का इस्तेमाल होता है, और लाइंस के भी डिफरेंट इकसाम होती हैं जिनका अलग मतलब होता है। ठीक है, एक लाइन का डिफरेंट मतलब होगा और दूसरी लाइन थोड़ी सी भी डिफरेंट होगी तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। अब हम चंद इम्पॉर्टेंट किस्म की लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल क्या है और उनकी थिकनेस क्या है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे विजिबल लाइंस या फिर आउटलाइन जिसको कहते हैं। तो ये होती है काफ़ी थिक किस्म की लाइन होती है। थिक मतलब काफ़ी गाढ़ी लाइन होती है जो कि 0.5 मिलीमीटर से 0.8 मिलीमीटर तक इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये लाइन इस्तेमाल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की बाहर की पेरिफेरी या किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहर की आउटलाइन दिखाने के लिए। उसके बाद आती है डॉटेड लाइन। अब ये इस्तेमाल होती है किसी भी हिडन फीचर को दिखाने के लिए। अब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं सामने से, तो उसके पीछे की जो पेरिफेरी है, पीछे के जो सरफेस है, वो हमें नहीं दिखती है। लेकिन हम ड्राइंग पे जब भी शो करेंगे तो उसको हम हिडन लाइन से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ड्राइंग पे हर चीज़ शो करनी होती है, तो हम फ्रंट वाली जो लाइंस हैं वो विजिबल लाइन से या फिर आउटलाइन से शो करेंगे। और आउटलाइंस आपको बताया जैसे वो थिक होती हैं, लेकिन ये थिक और कंटिन्यूस होती हैं। लेकिन डॉटेड लाइंस जो हैं वो हिडन फीचर्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और हिडन फीचर्स जो हैं वो शो करते हैं डॉटेड लाइन से जो कि कंटिन्यूस नहीं होती। अब वो बनाते कैसे हैं कि एक लाइन 3 मिलीमीटर की होती है और उसके बाद उनके दरमियान में 1 मिलीमीटर का गैप होता है। उसके बाद फिर 3 मिलीमीटर की एक और लाइन बनाई जाती है। तो इस तरह जो भी इंटरनल पेरिफेरी है वो हम ये डॉटेड लाइन के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, देन कम्स सेंटर लाइन। तो हम जब भी कोई होल ड्रिल करते हैं किसी वर्क पीस में, किसी ऑब्जेक्ट में कोई सर्कल ड्रिल करते हैं, ठीक है, कोई सुराख करते हैं, तो उस सुराख को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुराख के सेंटर को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये सुराख जब भी हम शो करेंगे उसके दरमियान में एक सेंटर लाइन लगाएंगे, और ड्राफ्टमैन को ये समझ आ जाएगी, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक होल ड्रिल हुआ है। ठीक है, और उसके साथ फिर होल का डायमीटर होता है, होल की बाकी की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये सेंटर लाइंस जो हैं वो सेंटर लाइन किस तरह की होती है कि वो 20 मिलीमीटर की एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद फिर 1 मिलीमीटर का गैप छोड़कर और 3 मिलीमीटर की लाइन लगाई जाती है। उसके बाद फिर 1 मिलीमीटर का गैप छोड़ते हैं और फिर 20 मिलीमीटर की एक लाइन लगाई जाती है। ठीक है, इसी तरह ये सेंटर के आखिर तक चलती रहती है लाइन। अब अगर हमारे पास जो ड्राइंग है वो बड़ी है या फिर
ड्राइंग ये वर्क पीस जो है वो काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो हम उसको ये लाइन की थिकनेस, लाइन की लेंथ 30 से 38 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, ठीक है। और उसी हिसाब से हम ये छोटी लाइंस की भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। फिर आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन होती क्या है? कंस्ट्रक्शन लाइन इस्तेमाल होती है किसी भी लेटरिंग वगैरह जैसे हमने की थी, तो उस पर हमें गाइडेंस की ज़रूरत थी, ठीक है। और गाइडेंस कैसे थी कि वो ऊपर वाली लाइंस और नीचे वाली लाइंस के दरमियान में हम लेटर लिखते थे। अब वो वाली लाइंस मैंने आपको बताया था कि बहुत थिन लगाई जाती हैं। क्यों क्यों लगाई जाती हैं थिन? बिकॉज़ कि उनको हमने परमानेंट नहीं रखना होता, वो बाद में मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको थिन लगाते हैं और वो होती हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस, ताकि हम बाद में उनको रब कर सकें और हमारा एक्चुअल जो वर्क पीस है या फिर एक्चुअल जो लेटर है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर जब हमने ड्राइंग्स बनाई थी तो आप लोगों को मैंने गाइड किया था कि आउटलाइन बनानी है, ठीक है। आउटलाइन या फिर बॉर्डर्स बनाने हैं, जो कि लेफ़्ट साइड से 25 मिलीमीटर पे लाइन थी और अपर साइड से 10 मिलीमीटर पे लाइन थी। अब वो बेसिकली थी क्या? वो बॉर्डर लाइंस थी जो कि काफ़ी थिक लगाई जाती हैं, ठीक है। वो काफ़ी थिक लगाई इसलिए जाती हैं ताकि आपके बॉर्डर्स विजिबल हों, और ये शीट के साइज़ पे डिपेंड करती हैं कि कितनी थिक होंगी। अगर शीट का साइज़ नॉर्मल A4 साइज़ या फिर लीगल साइज़ है या फिर छोटा चार्ट पेपर है, तो उस पर हम 1 मिलीमीटर की लाइन लगाएंगे, ठीक है। 1 मिलीमीटर मोटी लाइन लगाएंगे। अगर तो हमारा जो चार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे हम प्रोफेशनल मैप्स में यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर 2 मिलीमीटर मोटी लाइन लगाते हैं। अब जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसकी डायमेंशन भी हमें दिखानी पड़ती है कि वो कितने मिलीमीटर का है या कितने सेंटीमीटर का है या कितने इंचेस की चीज़ है। तो हम वो सारा कुछ शो करने के लिए क्या करेंगे कि उसकी डायमेंशनिंग करेंगे। अब डायमेंशनिंग के लिए क्या करते हैं हम कि उसके एजेस पे, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ये रेक्टेंगल बनाया है, अब इसकी डायमेंशनिंग के लिए क्या करेंगे कि उसकी कॉर्नर से हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब कॉर्नर से लाइंस ड्रॉ 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे करते हैं, मतलब 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा और उसके बाद फिर एक 3 मिलीमीटर की लाइन लगाई, ठीक है। अब ये 3 मिलीमीटर की लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। अब ये एक्सटेंशन लाइन जो है इसको भी काफ़ी थिन रखा जाता है। काफ़ी थिन मतलब बहुत पतली लाइन लगाते हैं। ये पतली लाइन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब ना हो या फिर हमारे ऑब्जेक्ट का वो कोई पार्ट ना लगे, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल हमने थिक लगाया है, बहुत मोटा लगाया है, ठीक है। और जो एक्सटेंशन लाइंस है वो बहुत पतली लगाई है। इससे पता चल रहा है कि ये एक पार्ट है और ये अलहदा से लाइंस है जो कि एक्सटेंशन लाइंस लगाई हैं डायमेंशंस के लिए, ठीक है। अब हमने एक्सटेंशन लाइंस तो लगा दी हैं, लेकिन इसके दरमियान में हम डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? तो हम डायमेंशंस के लिए बहुत थिन, बहुत पतली शार्प लाइंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये डायमेंशन लाइन लगा के हम 2 एरो हेड लगाते हैं। 2 एरो हेड इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ से शुरू हुई है डायमेंशन और कहाँ तक ये डायमेंशन है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, कितने मिलीमीटर पे है या कितने सेंटीमीटर पे है, ठीक है, या कितने इंचेस पे है। इनके एंड पे एरो हेड ज़रूर लगाया जाता है ताकि पता चले कि यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक ख़त्म हुई है। अब जब हम डायमेंशंस दिखा देते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि कोई अगर कट सेक्शन है या फिर अंदर कोई पेरिफेरी है
या कोई भी सेक्शन जो हमें सामने से नहीं दिख रहा वो हम शो करें। अब हम वो कैसे शो करेंगे, जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में कोई होल है जो कि हमने सामने से दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको काट लेंगे। ठीक है, इसको काट के तो फिर शो करेंगे कि अंदर एक होल ड्रिल हुआ है। अब ड्राइंग वैसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब तो हमें पता चल जाएगा कि ये काट के दिखाया गया है, लेकिन अगर हम लाइन से शो करेंगे और ड्राइंग पे शो करना होगा तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेक्शन लाइंस। ठीक है, सेक्शन लाइंस होती हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट के कट सेक्शन पे 45 डिग्री पे लाइंस लगाते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे लाइन ऐसे लगाते हैं कि एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में 3 मिलीमीटर का गैप होता है, 3 मिलीमीटर का स्पेस होता है। अब हमने सेक्शन तो इसका कर दिया, ठीक है, इसको काट दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस लाइन के ये जो सेक्शन हम शो कर रहे हैं वो इस तरफ वाला है या फिर इस तरफ वाला है, वो सेक्शन राइट साइड वाला है या फिर लेफ़्ट साइड वाला है। ठीक है, तो हम वो शो करने के लिए कटिंग प्लेन लाइन यूज़ करेंगे। कटिंग प्लेन लाइन किस लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जो सेक्शन, ये वाला सेक्शन, कट सेक्शन शो कर रहे हैं वो राइट साइड वाला है या फिर लेफ़्ट साइड वाला है। ठीक है, तो अगर तो राइट साइड वाला होगा तो हम क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका एरो राइट साइड पे रखेंगे, और अगर वो लेफ़्ट साइड वाला होगा तो हम उसके एरो हेड्स लेफ़्ट साइड पे रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने कट सेक्शन की लाइन ड्रॉ की है। अब कट सेक्शन की लाइन कैसे होती है कि 20 से 38 मिलीमीटर की लंबी लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद दो दरमियान में 3 मिलीमीटर की लाइंस ड्रॉ करते हैं, 3 मिलीमीटर की एक और 3 मिलीमीटर की दूसरी। अब इन लाइंस के दरमियान में 1-1 मिलीमीटर का गैप रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और 20 से 38 मिलीमीटर तक की एक लाइन लगाते हैं। अब ये लाइन थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप थिक लगाते हैं तो इस सेटअप से होगा, मतलब 20 से 38 मिलीमीटर की एक बड़ी लाइन, उसके बाद 2 छोटी लाइंस और उसके बाद 20 से 38 की दूसरी लाइन। और अगर थिन लगाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होगी कि 3-3 मिलीमीटर की लाइन होगी और 1-1 मिलीमीटर का गैप होगा। ठीक है, और इसको हम थिक या थिन इसलिए रखते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को लाइन से डिफरेंट रख सकें। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ये ना लगे कि ये लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी शीट या फिर ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम 20 मिलीमीटर की ये वाली लाइन लगाएंगे। ठीक है, जो स्टार्ट की लाइन है और एंड की लाइन है 20 मिलीमीटर की लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाली लाइंस 38 मिलीमीटर तक इस्तेमाल करेंगे। अब कटिंग वाले सेक्शन तो हमने कट सेक्शन की लाइन से ड्रॉ कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वर्क पीस काफ़ी लंबा है और हमारे पास जगह उतनी नहीं है ड्राइंग के शीट पे, तो हम उसको कैसे शो करेंगे। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो मेनली ब्रेक लाइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेनली इसको ब्रेक लाइन कहा जाता है। अब ये ब्रेक लाइन 2 तरह की होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होती है कि जब हम बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम छोटा सा करके दिखाते हैं। सपोज़ ये 500 मिलीमीटर की लाइन है, 500 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास पूरा पेज इतना बड़ा नहीं है जिस पे हम शो कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन जोड़ के तो हम दिखा देते हैं इसको, और दरमियान में इस तरह टेढ़ी सी लाइन लगा लेते हैं ताकि पता चले कि ये पीस यहाँ तक नहीं है बल्कि आगे तक भी एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, देन दूसरा तरीकाकार ये है कि हम
इसको लॉन्ग ब्रेक से शो करते हैं। अब लॉन्ग ब्रेक कैसा है कि उसके उसके अंदर हम यहाँ पर तो एक इरेगुलर सी लाइन लगाई है, बट लॉन्ग ब्रेक लाइन में हम क्या करते हैं कि एक कंटिन्यूस जिग जैग लाइन लगाते हैं, कंटिन्यूस लाइन लगा के उसके बाद जिग जैग लाइन लगाते हैं, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के दोनों तरफ हम इस तरह की लाइन लगाते हैं जो कि आपको ये दिख रही है कि पहले स्ट्रेट है, उसके बाद ये जिग जैग लाइन है, उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन, एंड आफ्टर दैट एक और जिग जैग लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बड़े पीस को छोटे पेज पे शो कर सकते हैं। अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनी होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसको हमने शो भी करना होता है कि ये पार्ट इसका है, ये पार्ट है, ये यहाँ पर वेल्डिंग हुई है, या कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन हम कैसे देंगे, वो एक डॉट या फिर एरो लगा कर तो एक लीडर लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब वो लीडर लाइन का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि कौन सी जगह के बारे में या कौन से पीस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लीडर लाइन लगा के हम कोई भी कमेंट दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं, या कोई भी चीज़ उसके बारे में अगर हमने शो करनी है तो वो चीज़ हम लीडर लाइन के साथ शो कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सर्कल इस्तेमाल करते हैं, ये छोटा सा सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये होगा तकरीबन 10 मिलीमीटर के करीब होगा। ठीक है, 10 मिलीमीटर के करीब होगा, और जो एरो हेड है वो एरो के हिसाब से छोटी सी लगाते हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लाइंस के बारे में लेक्चर। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।